इस समय बुद्धि में, मन में ओम शांति। अभी आवाज ठीक आ रही है सबको? कोई भी चैट विंडो पर मुझे बता सकते हैं। अपने बुद्धि और मन में इस समय अगर कोई भी बातें हैं, विचार है, तो उन सभी को कोई भी विचार है तो उसे एक साइड रख देंगे। इस समय स्वयं के लिए, स्व उन्नति के लिए देंगे। खुद को, अपने को अपने सत्य स्वरूप में देखेंगे। मस्तक के बीचों बीच चमकता हुआ एक शुभ्र सितारा निरंतर अपने से प्रकाश की किरणें निकलते हुए देखेंगे। इस जड़ देह को चलाने वाले, इस जड़ देह में प्राण भरने वाले
मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा, आत्मा, इस देह की मालिक हूँ। मुझ आत्मा में नूंदा हुआ पार्ट बजाने के लिए मुझ आत्मा को यह देह मिला है। इस देह के आधार से ही मैं आत्मा अलग अलग कर्मों में आती हूँ। 5 तत्वों का यह देह इस देह का हर एक अंग, इसमें मुझ आत्मा की ही चैतन्यता फैली हुई है। मैं शक्तिशाली हूँ, समर्थ हूँ। 5 तत्वों को देखेंगे और इस जड़ देह को देखेंगे। शरीर का हर एक इंद्रिय धीरे धीरे प्रकृति के 5 ही तत्वों में समाता जा रहा है। एक एक अंग लोप होता जा रहा है। प्रकृति के तत्वों में समाता जा रहा है। अब इसी स्थान पर मैं सिर्फ एक प्रकाश का बिंदु हूँ और मुझसे किरणें निकल रही हैं। मैं चमकता हुआ सितारा अब उड़कर इस 5 तत्वों की दुनिया से परे जा रहा हूँ। सूक्ष्म वतन की चमकीली दुनिया में मैं सितारा स्थित हो गया हूँ। यहाँ पर मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर को इमर्ज करती हूँ। मेरा हर एक अंग प्रकाश का और लाइट का है और मस्तक के स्थान पर मैं आत्मा चमक रही हूँ। मैं अपने आकारी स्वरूप में और मेरे सम्मुख में अपने पिता को, बाप दादा को भी उनके प्रकाश के देह में देख पा रही हूँ। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ही अपने अव्यक्त रूप में उस आत्मा के सम्मुख है। मैं उनसे शक्तिशाली दृष्टि ले रही हूँ। उनके नैनों से आ रही शक्तिशाली प्रकाश की किरणें मुझ में समा रही है। मेरे प्रकाश के देह में हर एक अंग में प्रवाहित हो रही है।
मेरे चारों ओर शक्तियों का प्रभामंडल बना है, जो बहुत ही दिव्य, तेजस्वी और प्रकाश का है। देखेंगे अपने चारों ओर शक्तियों का प्रभामंडल। अब मैं आत्मा बाप दादा से बात करती हूँ। बाबा से कहती हूँ, बाबा, कल्प का ये अंतिम समय इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग पर आप हमें श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, स्नेह की पालना दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं। इस समय ही हम आत्माओं को अपने हर एक जन्म के हर एक कर्म बंधनों को चुकता करके वापस अपने घर आपके साथ परमधाम आना है। आपके द्वारा दिए गए इस ज्ञान को मैं आत्मा यथार्थ रीति से समझ गई हूँ और इसी आधार से अपने अनेकानेक जन्मों को कर्म बंधनों से मुक्त बना रही हूँ। आज कलयुग का 19वां जन्म है। आज इस जन्म के कर्म बंधनों के सर्व खातों को हम आत्माएं चुक्त करना चाहती है। आप हमारे इस पुरुषार्थ में अभी सहयोग देना। बाबा मुझे प्यार भरी दृष्टि देते हैं। मैं बाबा से कहती हूँ, कलयुग के इस 19वें जन्म में किन आत्माओं के साथ मैंने पार्ट बजाया था, वे मैं आत्मा अब भूल चुकी हूँ। आप उन सभी आत्माओं को जिनको इस जन्म में मैंने दुख दिया, आप उन्हें मेरे सम्मुख इमर्ज कीजिए। मेरे इस संकल्प को जान बाबा उन सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं। मैं देख पा रही हूँ मेरे राइट हैंड साइड में बाबा के नज़दीक चमकती हुई कितनी आत्माएं अपने अपने आकारी शरीर में इमर्ज हो गई है। उनके साथ का हमारे बीच का एनर्जी फील्ड वो भी इमर्ज हुआ है, जो बहुत ही नकारात्मक, जिसमें क्रोध है, घृणा है, नफरत, बदले की भावना मैं महसूस कर रही हूँ। अपने पिता के शक्तिशाली छत्र छाया में मैं सुरक्षित, इस किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं। मैं इन आत्माओं की ओर देखती हूँ और इनसे बात करती हूँ। मैं इनसे कहती हूँ, हे आत्माओं, कलयुग के 19वें जन्म में हम सभी ने एक साथ पाठ बजाया था। इस जन्म में जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा मुझ आत्मा द्वारा
आप सभी को दुख दिया गया, मुझसे गलतियां हुई। आज मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये सारी गलतियां, ये दुखदाई कर्म मुझसे देहभान की वश हुए, विकारों की अधीनता वश हुए। आज मैं अपनी गलतियों को महसूस कर रही हूँ। इस समय हम आत्माओं के पिता स्वयं इस धरा पर आ चुके हैं और उन्होंने जो ज्ञान दिया है कि ये कल्प का अंतिम समय है। इस समय पर हम हर एक आत्मा को अपने हर एक कर्म बंधनों को चुकता करके वापस संपूर्ण पावन और संपूर्ण पवित्र बनकर अपने पिता के साथ अपने घर जाना है। अपने पिता की इसी आज्ञा को मानते हुए मैं आत्मा आज आपके सम्मुख हूँ। कलयुग के इस 19वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपको जो भी दुख दिया गया है, मनसा वाचा कर्मणा, मैं उस हर एक बात के लिए, हर एक गलती के लिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख आप सभी आत्माओं से हाथ जोड़कर संपूर्ण नम्रता और आप हर एक का रिकॉर्ड रखते हुए आपसे माफी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। आप बड़ी दिल रखते हुए मुझ आत्मा को माफ करना। जैसे ही मैं ये संकल्प करती हूँ, मेरे दिल की इन सच्ची बातों को, मेरे दिल की सच्ची भावनाओं को समझकर जैसे वे आत्माएं मुझे माफ कर देते हैं, उनके इसी एक संकल्प से हमारे बीच कर्म बंधनों की लोहे की जो कड़ी जंजीरें बनी थी वो एक धक से टूटकर नीचे गिर जाती है और जलकर भस्म हो जाती है। हमारे बीच नकारात्मक ऊर्जा का जो एनर्जी फील्ड था वो धीरे धीरे शीतल हो रहा है और लोप हो जाता है। मुझ आत्मा ने उनसे माफी मांगने की वजह से उन आत्माओं का चित्त, मन शांत हो गया है, संतुष्ट हो गया है। कितने न जन्मों का बोझ जिसको लेकर हम आत्माएं चल रहे थे, उस बोझ से जैसे कि हम मुक्त हो गए हैं। अब मैं बाप दादा की ओर देखती हूँ, उनसे गुण और शक्तियों की किरणें अपने में समा रही हूँ। मैं चमकती हुई मस्तक में स्थित चैतन्य आत्मा इन शक्तियों को लेकर सम्मुख इमर्ज हुए इन सभी आत्माओं की ओर प्रवाहित कर रही हूँ। परमात्मा प्यार, परमात्मा सुख, परमात्मा शांति, परमात्मा शक्ति को ये आत्माएं अपने में समा रही है।
शांत, संतुष्ट और तृप्त हो रही है। मैं इन आत्माओं प्रति यही शुभ भावना रखती हूँ कि वर्तमान समय आप जहाँ कहाँ पर भी है, जिस भी जन्म में है, आप बहुत सुखी हो जाए। आपका हर एक संबंध सुखदायी हो। आपको परमात्मा का, अपने पिता का सत्य परिचय मिले। उनके प्रेम और स्नेह की पालना आपको मिले। पुरुषार्थ करने का वो श्रेष्ठ मौका आपको मिले, जिसमें आप अपने जन्म जन्मांतर का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बना सके। आप आत्माओं का बेहद कल्याण हो। मेरे प्रति स्नेह और प्रेम की भावना रखते, संपूर्णतः हल्के होके, संतुष्ट और तृप्त होके मुझे दुआएं देती हुई वो सभी आत्माएं वहां से लौट जाती है। अब मैं बाबा की ओर देखती हूँ। बाबा से कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 19वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया था, उन सभी को आप मेरे सम्मुख इमर्ज कीजिए। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, उन सभी आत्माओं को बाबा इमर्ज करते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बाबा के एकदम नजदीक चमकती हुई आत्माएं अपने अपने प्रकाश के देह में इमर्ज हुई है, और साथ ही साथ हमारे बीच का एनर्जी फील्ड, जिसमें बहुत ही नकारात्मकता है, क्रोध, घृणा है, ग्लानि की, पश्चाताप की भावना भी है। मैं इन आत्माओं की ओर देखती हूँ और इनसे बातें करती हूँ। हे आत्माओं, कलयुग के 19वें जन्म में हमने साथ साथ पाठ बजाया। ये पाठ बजाते आप आत्माओं ने जाने अनजाने में मनसा से, वाचा से, कर्मणा से मुझ आत्मा को दुख दिया था, गलतियां की थी। परंतु मैं आत्मा आज ये समझ चुकी हूँ कि आप द्वारा किए गए ये सारी गलतियां, ये दुखदायी कर्म देह के भानवश किए गए, विकारों की अधीनतावश किए गए। आज इस समय पर हम सभी आत्माओं का पिता इस धरा पर आ चुके हैं, और उन्हीं के दिए हुए ज्ञान अनुसार इस कल्प के अंतिम समय पर हम हर एक आत्मा को अपने हर एक जन्म के कर्म बंधनों को चुकतो कर संपूर्ण पावन, संपूर्ण पवित्र बनकर अपने पिता के साथ अपने घर जाना है।
अपने पिता की इसी आज्ञा को मानते हुए मैं आत्मा आज आपके सम्मुख हूँ। कलयुग के इस 19वें जन्म में आप द्वारा जो भी दुख दिया गया, जो भी गलत कर्म हुए, गलतियाँ हुई, उस हर एक बात के लिए मैं आत्मा आज परमात्मा को साक्षी रखते हुए आप सभी आत्माओं को बहुत ही नम्रता से, सच्चे दिल से आप सभी का रिगार्ड रखते हुए आपको क्षमा करती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मेरे दिल की इस सत्यता को, सच्ची भावना को समझते वे आत्माएं मेरी क्षमा को स्वीकार करते हैं। जैसे ही वो ये संकल्प करते, हमारे बीच कर्म बंधनों की, लोहे की जो कड़ी जंजीरें बनी थी, वो एक धक से टूटकर नीचे गिर जाती है और जलकर भस्म हो जाती है। हमारे बीच नकारात्मक ऊर्जा का जो फील्ड बना था, वो भी शीतल होते होते लोप हो गया है। कितने न जन्मों का बोझ जो हम आत्माएं लेकर चल रहे थे, उस बोझ से हम हर एक जैसे कि मुक्त हो गए हैं, हल्के हो गए हैं। अब मैं बाप दादा की ओर देखती हूँ। बाबा से गुण और शक्तियों की किरणें अपने में समा रही हूँ। मस्तक में बैठी हुई मैं चमकती हुई चैतन्य आत्मा इन गुण शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ और इन किरणों को, इन शक्तियों को इन आत्माओं की ओर प्रवाहित कर रही हूँ। परमात्मा प्यार, स्नेह, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा सुख, परमात्मा पवित्रता की किरणें ये आत्माएं अपने में समा रही है, शांत हो रही है, संतुष्ट हो रही है, तृप्त हो रही है। मैं इन आत्माओं के प्रति यही दुआएं करती हूँ कि वर्तमान आप जिस भी जन्म में हैं, आप बहुत खुश रहे, आपका हर एक संबंध सुखदायी हो, अपने पिता का, परमात्मा का सत्य परिचय आपको मिले, परमात्मा की श्रेष्ठ स्नेह और प्यार भरी पालना आपको मिले। आपको भी वो श्रेष्ठ मौका मिले जिसमें पुरुषार्थ करके आप अपने जन्म जन्मांतर के भाग्य को बना सके। आप सभी आत्माओं का बेहद कल्याण हो। संतुष्ट और तृप्त होती वो आत्माएं मेरे प्रति स्नेह और प्यार की भावना रखते हुए, मुझे दुआएं देते हुए वहां से चली जाती है।
अब मैं आत्मा बाप दादा की ओर देखती हूँ, इनसे कहती हूँ, बाबा, प्रकृति के पांचों ही तत्व जिनके साथ भी मेरा कुछ न कुछ कर्मों का खाता बना हुआ है, आप उन तत्वों को भी मेरे सम्मुख इमर्ज कीजिए। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, बाबा पांचों ही तत्वों को मेरे सम्मुख इमर्ज करते हैं। मैं देख पा रही हूँ प्रकृति के पांचों ही तत्व देवताई रूप में मेरे सम्मुख हैं और हमारे बीच हमारे कर्म बंधनों का खाता, उसका एनर्जी फील्ड मैं इन पांचों ही तत्वों को देखती हूँ, इनसे बात करती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि इस सृष्टि रंगमंच पर मेरे पहले पाठ से लेकर अब तक आप हर एक तत्वों ने मुझे बहुत बहुत सहयोग दिया है, मेरी सेवा की है। वो हर एक सुख आपने मुझे दिया है जिससे मैं सुख की अनुभूति करूं। अलग अलग वस्तुएं, साधन आपने मुझे उपलब्ध कराए जिसके आधार से मैं अपने जीवन को सुखमय और सुचारू रीति से जीऊं। आपके इस हर एक सहयोग और सेवा का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। परंतु इसके साथ ही मुझ आत्मा द्वारा ऐसे बहुत से गलत कर्म हुए जिसकी वजह से अब तत्वों का नुकसान हुआ। आप अपने सत्य प्रधान अवस्था से नीचे आते आए, आपका पतन हुआ। मैं आत्मा आज इस समय अपने पिता को सम्मुख रख आप हर एक तत्व से अपने उस हर एक गलत कर्म की वजह से, गलतियों के लिए, दुखदायी कर्मों के लिए जिसकी वजह से आपका पतन हुआ है, आप हर एक तत्व से बहुत ही नम्रता पूर्वक और आप सभी तत्वों का संपूर्ण रिगार्ड रखते हुए आपसे माफी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। आप मुझे माफ कर देना। मेरे दिल की सत्यता को, मेरे दिल की सच्ची भावनाओं को पांचों ही तत्व जैसे कि महसूस कर रहे हैं और वे बड़ी दिल रखते हुए मुझे माफ कर देते हैं। उनके इसी संकल्पों से हमारे बीच कर्म बंधनों की जो कड़ी जंजीरें बनी थी वो एक ढक से टूट कर नीचे गिर जाती है और जल कर भस्म हो जाती है। हमारे बीच का एनर्जी फील्ड शीतल होते होते लोप हो जाता है। अब मैं बाप दादा की ओर देखती हूँ। बाबा से गुण शक्तियों की किरणें अपने में समा रही हूँ। मैं चैतन्य ज्योति
इन प्रकाश किरणों को इन पांचों ही तत्वों में समा रही हूँ। पांचों ही तत्व परमात्मा प्रकाश के किरणों से, परमात्मा गुण शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। पृथ्वी तत्व को शक्तियों के किरणों से भरपूर कर रही हूँ। अग्नि तत्व को सुखों की किरणों से, आकाश तत्व को शांति की किरणों से, वायु तत्व को स्नेह और प्यार की किरणों से, जल तत्व को पवित्रता की किरणों से भरपूर करती जा रही हूँ। हर एक तत्व संतुष्ट और तृप्त हो रहा है। संतुष्ट और तृप्त होते ये तत्व मेरे प्रति प्रेम भाव, स्नेह का भाव, शुभ भावनाएं रखते हुए, दुआएं देते हुए वहां से लोप हो जाती है। अब मैं आत्मा बाबा की ओर देखती हूँ। बाबा से कहती हूँ, वे सभी आत्माएं जिन्होंने कलयुग के इस 19वें जन्म में मुझे बहुत स्नेह, प्यार, सहयोग दिया, उन्हें भी आप मेरे सम्मुख इमर्ज कीजिए। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, बाबा उन सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं। मैं देख पा रही हूँ चमकते हुए सुंदर सितारे अपने अपने प्रकाश के देह में इमर्ज हो गए हैं। मैं इनसे बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ, हे आत्माओं, कलयुग के इस 19वें जन्म में हमें एक साथ पाठ बजाया था। इस जन्म में आपने मुझे बहुत ही स्नेह और प्यार भरी पालना दी, सुख दिया, सहयोग दिया, साथ दिया। आपकी इन सभी बातों के लिए मैं आत्मा आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करती हूँ। कल्प का यह अंतिम समय, जब हम सभी आत्माओं के पिता इस तरह पर आ चुके हैं, उनके दिए हुए ज्ञान अनुसार हम हर एक आत्मा को अपने हर एक कर्म बंधनों से मुक्त हो संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण पावन बन करके अपने पिता के साथ अपने घर जाना है। मैं आत्मा आपके प्रति यही शुभ भावना रखती हूँ कि आपको भी अपने पिता का, परमात्मा का सत्य परिचय मिले। वो श्रेष्ठ मौका आपको मिले जिसमें पुरुषार्थ करके आप अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बनाए। परमात्मा स्नेह और प्यार की पालना आपको भी मिले। आप सभी आत्माओं का बेहद कल्याण हो। अब मैं आत्मा बाबा की ओर देखती हूँ, बाबा से बातें करती हूँ। बाबा से मैं कहती हूँ,
संगम के इस समय पर मैं आत्मा जो थी, जैसी भी थी, आपने मुझे अपना बनाया। जब से मैं आत्मा अपने घर से निकलकर इस सृष्टि पर अपना पाठ बजाने आई, मैं आपको भूल चुकी थी। द्वापर से भी जब जब मुझे दुख आया, सिर्फ उसी समय मैंने आपको याद किया। मैं आपकी जैसे महिमा कर रही थी, परंतु वो तो जैसे आपकी गिलानी ही थी। बहुत सी गलतियां मैंने इस भक्ति में भी आपके प्रति की है। इस ज्ञान में अब आपके साथ चलते हुए भी मुझे आत्मा से न जाने कितनी गलतियां हुई। परंतु फिर भी आपने मुझे स्नेह ही दिया, प्यार ही दिया। इतना श्रेष्ठ ज्ञान देकर आप मुझे श्रेष्ठ बना रहे हैं, प्यार की पालना दे रहे हैं। मैं आत्मा अपने उन सभी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ बाबा। आपके प्यार और स्नेह की इस शक्ति भरी पालना का रिटर्न जो आश आपने मुझसे रखी है आप समान बनने की, वह मैं जरूर और जरूर पूर्ण करूंगी। आपके कर्तव्यों में संपूर्णतः मददगार बन मैं आत्मा हमेशा तत्पर रहूंगी। बाबा मुझे बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। प्यार प्यार की स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। कलयुग के इस 19वें जन्म तक के सभी कर्म बंधनों के खाते, स्मृतियाँ, वाइब्रेशंस जैसे कि भस्म हो गए हैं। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, मुझे शक्ति भरते हैं और वहां से लौट जाते हैं। मेरे सामने वो सृष्टि का चक्र है जहाँ पर सतयुग के पहले जन्म से लेकर कलयुग के इस 19वें जन्म तक संपूर्ण हिस्सा मुझ आत्मा का कर्म बंधनों से मुक्त स्थिति का, सत्व प्रधान स्थिति का श्रेष्ठ है, गोल्डन प्रकाश से चमक रहा है। अपने इसी पाठ को स्मृति में रखेंगे, कुछ पल इसी स्मृति में स्थित रहेंगे।